सूरतपुर वाले आपके कंचन जी को किस बात का डर है कि फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, बड़े नेताओं से बातचीत नहीं करते हैं? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं ना, एक लंबी फहरिस्त है आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की गुजरात में, बहुत सारे नए लोगों ने ज्वाइन किया है। चित्रा जी, उनको किस बात का डर है कि फोन पर भी आप लोगों से बातचीत करने को तैयार नहीं है, परिवार वालों को भी अलग कर दिया है, वो कहीं नजर नहीं आना चाहते हैं? कहानी ये है चित्रा जी, जब एक शरीफ ईमानदार आदमी के ऊपर गुंडागर्दी करी जाती है और पुलिस उसके अंदर मिलीभगत में होती है, पुलिस उस किडनैपिंग के अंदर शामिल होती है, तो एक शरीफ आदमी क्या करेगा? उसका फोन लेके रख लिया होगा। आप क्या उनसे फोन वापस लेंगे? गुड्डों से क्या आप लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं? वो तो आपसे जो कहोगे वो आप करेंगे, उसके लिए आपको अपनी जान बचानी है भाई। जान बचेगी फिर कभी पार्टी के बारे में सोचेगा, फिर वो कभी देश के बारे में सोचेगा। वो तो अभी जान बचा रहा है, अपने परिवार वालों की जान बचा रहा है वो बेचारा आदमी। आप उसकी बात सोचिए। क्या गुजरात सरकार ने अब तक बताया कि भाई उसको अगवा क्यों किया हुआ है पुलिस ने? पुलिस ने किस बात के लिए उसको 500 लोग उसके चारों तरफ लगा रखे हैं? इस वक्त वो कहाँ पे है? उसकी लोकेशन कहाँ पे? किसी ने कैंडिडेचर वापस ले लिया तो छोड़ दो उसको, वो घर जाएगा। मगर शाजिया जी इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाह रही है, बार बार कह रही है भाई इन्होंने पैसे लिए थे, इन्होंने पैसे मांगे थे। अब मैं एक सवाल का जवाब मांगता हूं, शाजिया जी जवाब नहीं दे पाएंगी। मेरी पार्टी ने शाजिया जी को 2013 के दिसंबर के अंदर आरके पुरम से चुनाव का टिकट दिया और इनको चुनाव लड़वाया। आज तक बीजेपी ने नहीं लड़वाया। हमने इनको 2014 के अंदर गाजियाबाद का टिकट दिया और इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया। शाजिया जी बता दें किसको पैसे दिए और कितने पैसे दिए? मुझे पैसे दिए, अरविंद केजरीवाल को पैसे दिए, कितने दिए और क्यों दिए आपने? बहुत बड़े मुझे ये भी तो बता दीजिए। मनीष सिसोदिया के, और वो आरोपी नंबर 1 है आपकी नजर में। अरे बताइए ना, कितने पैसे दिए आपने? आरोपी नंबर 1 है। हम पैसे लेकर टिकट देते हैं, आपने कितने पैसे दिए 2 बार हमें? शराब घोटाले में। तो आप झूठ ना बोलिए भाई साहब। और अखिलेश जी बताइए ना, इल्जाम लगाया है, आपने कितने पैसे दिए हमें? आपको 2 बार टिकट दिया मेरी पार्टी ने। झूठ ना बोलिए भाई साहब। नहीं, आपको 2 बार टिकट दिया मेरी पार्टी ने, बीजेपी ने तो अब तक। अखिलेश जी भी जुड़ना चाह रहे हैं, अखिलेश जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। अखिलेश जी, जो बातें सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि देखिए पहले तो जो कैंडिडेट है वो अपनी जान बचाएगा ना, वो कह रहे हैं कि डर की वजह से एक शरीफ आदमी क्या कर सकता है? उनके फोन को छीन लिया गया होगा, परिवार वालों के ऊपर दबाव डाल दिया गया होगा, इस वजह से उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर लिया, या फिर वो किसी और से मुलाकात नहीं करना चाहते हैं? क्या ये डर है जिसने नामांकन वापस करने के लिए मजबूर किया है? चित्रा जी, दोनों लोगों के दावों में बड़ा लूप होल्स है। अगर कोई व्यक्ति नामांकन वापस लेने जाता है तो उस रिटर्निंग अफसर के कमरे में वो अकेला ही जाता है, तो पुलिस गई नहीं होगी। उसके सामने ये कहना पड़ता है कि हाँ हम स्वेच्छा से वापस ले रहे हैं। उस वक्त उसने क्यों नहीं ये कहा कि मुझसे जबरदस्ती कराया जा रहा है, ये कराया जा रहा है। दूसरी बात, अगर आम आदमी पार्टी ने पुलिस को कंप्लेंट की है कि उसे किडनैप किया गया है, उसके परिवार को किडनैप किया गया है, तो गुजरात के वो पुलिस अधिकारी सामने आकर के, वहां के प्रशासन आकर के ये सही बात क्यों नहीं बता रहा है? इन दोनों लोगों के दावे में खोखला है और इसी से शंकाएं बढ़ती जा रही हैं। अब चुनाव आयोग को इन्होंने दिया, चुनाव आयोग अभी प्रदेश सरकार से पूछेगा, प्रदेश सरकार रिपोर्ट देगी, लेकिन प्रदेश सरकार सच बात क्यों नहीं बता रही? और अगर वो पर्चा वापस लेने जबरदस्ती गए थे तो उन्होंने रिटर्निंग अफसर के सामने क्यों नहीं पूरी बात बताई? तो ये दोनों लोगों को ध्यान भटकाने के लिए, अगर सच्चाई क्या जब तक नहीं आती, यही प्रकट हो रहा है कि ये दोनों लोग ध्यान भटकाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी के मुख्यमंत्री का टिकट कट गया, डिप्टी सीएम का टिकट कट गया या काट दिया गया, कैबिनेट मिनिस्टरों का टिकट कट गया, काट दिया गया, लड़ने को तैयार नहीं है। उनको पता है कि उनकी क्या हालत होने वाली है, क्योंकि बंबई से अहमदाबाद तो अब 2022 में बुलेट ट्रेन से जाने वाले थे मोदी जी बुलेट ट्रेन से जाने वाले थे चुनाव में 2022 के। ये बोल के आए थे। साबरमती में 17 में एक प्लेन उतारा था पानी में और कहा था कि बस 6 महीने के बाद यहाँ पे पानी के ऊपर से एक हवाई सर्विस शुरू हो जाएगी, वो चली रही होगी। सब्ज बाग तो इतने बड़े बड़े, तो लेकिन बार बार काठ की हाड़ी नहीं चढ़ती है। तो अब कुछ नया बताने के लिए है नहीं, नया आदर्श इनके एक आए हैं जिसको परिवार के उन्होंने टिकट दिया, तो अब ये लोग इधर उधर की बातें करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी गुजरात के अस्तित्व के लिए, गुजरात के स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए, विकास के लिए, रोजी रोजगार, कारोबार के लिए मुद्दे उठाती रही है। उन्हीं पर चुनाव लड़ेंगे और इन दोनों लोगों का सुपड़ा साफ होगा।